कारण होगा डियरनेस। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि किसान को अपनी ज़रूरत की सर्विस या उत्पाद किसी भी प्रकार के उपकरण बहुत महंगे मिल रहे हैं। कहने तो ये किसान की जिम्मेदारी बनती है, कुछ चेंजेस उनको अपने अंदर लाने होंगे। हमें मॉडर्न तरीके से आज की नई फार्मिंग टेक्नोलॉजी क्या है, आज हर बिजनेस जैसे टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन आ गया, वैसे ही आज किसी भी आप अदर कंट्रीज को ले लीजिए। हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानवेंद्र सिंह, यूथ बिजनेस कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच। आज बात करूंगा 5 ऐसे कारणों के बारे में, जो वो 5 ऐसे कारण होंगे जो आपको बताएंगे कि आज भारत का किसान कर्ज में क्यों डूब रहा है और भारत का किसान आज अनटाइमली डेथ में क्यों जा रहा है, भारत का किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहा है। 5 ऐसे कारण जो रूरल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट से आते हैं, रूरल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास और उद्यमशीलता, उसी का एक चैप्टर है जिसमें ये कॉन्सेप्ट है कि एग्रीकल्चर। देखिए, किसी भी रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो 3 सेक्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब तक ये मतलब नहीं होते, उसी में एग्रीकल्चर सेक्टर एक अलग से बनाया गया है। तो उसी पर आज बात करेंगे फार्मर के बारे में, कि फार्मर को डेवलप कैसे किया जाए, फार्मर को चाहे बात आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत कैसा बनाया जाए। तो उन 5 कारणों की बात करेंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहला हमारा कारण होगा जिसके बारे हम बात करेंगे। उस कारण को बताने से पहले आपको छोटी सी एक बात, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए से नए वीडियो आपको मिलते रहें। पहला हमारा कारण होगा डियरनेस। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि किसान को अपनी जरूरत की सर्विस या उत्पाद किसी भी प्रकार के उपकरण बहुत महंगे मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक किसान जो है उसको अगर हम बात करें उसके खर्च में आने वाली चीजें, उसको जरूरत की चीजें जैसे मैन्योर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये जो चीजें हैं बहुत महंगी मिल रही हैं। किसान को इन पर सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी रेटों पर आते हैं और बहुत उनका अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता है। कुछ बार किसान जो है बहुत परेशान हो जाता है, किसान को सही प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है और सही रेट में नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है जो किसान को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि किसान के पास पहले से पैसा होता नहीं और जो पैसा होता है उसमें वो पूर्ति नहीं कर पाता है। ये एक मेन वजह बताई गई। सर्वे के दौरान भी यही पता चला है, किसान के लिए एक मुख्य कारण है कि उसके जरूरत की चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं और उसका जो अनाज है वो बहुत सस्ता बिकता है। तो यहाँ पर थोड़ा इस चीज के लिए सरकार जिम्मेदारी बनती है कि उसको इंडियन गवर्नमेंट हो या फिर किसी प्रकार से हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जिनको इन सब्जेक्टों पर चर्चा करनी चाहिए और इन समस्याओं का जो है सुझाव जो है देना चाहिए, किसानों को कैसे बाहर निकल सकते हैं। एक अलग से इसके ऊपर रूल बनाना चाहिए कि किसान को ये प्रोडक्ट इतने में मिलना चाहिए, जिससे हम किसान की आर्थिक स्थिति सुधरने में थोड़ी मदद मिल पाएगी। अगला हमारा कारण होगा MFI। कहने का मतलब है मॉडर्न फार्मिंग आइडियाज। आज हमारे देश में किसान चाहे सिटी में रहते हो या फिर वो रूरल एरियाज में रहते हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हो, आज भी किसान एक ही चीज पर ज्यादा डिपेंड है। पुरानी किसानी मतलब खेती किसानी की पुरानी पद्धति या फिर पुराने नियम, पुराने तौर तरीके, जिनसे आगे चलकर बहुत ज्यादा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। क्योंकि आज के ही अगर आप जमाने में देखें, आज के ही समय में देखें तो किसान जो अनाज उगा रहा है उसमें उसका उत्पादन अगर देखा जाए तो कोई खास अगर हो भी रहा है तो उसको रेट सस्ते हैं या फिर उत्पादन बहुत बढ़ नहीं पा रहा है। पिछले कुछ दिनों में उत्पादन बढ़े पर आने वाले समय उत्पादन घटते जा रहे हैं। कारण है कि जो पद्धति हम लोग उपयोग में ला रहे हैं, जो पद्धति का हम प्रयोग कर रहे हैं, जो हम ट्रेडिशनल मेथड से जो फार्मिंग करते आ रहे हैं वो पुरानी हो चुकी है और उसमें पुराने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिनको हमें कुछ जेनेटिक और मॉडर्न चेंजेस करने होंगे अपनी फार्मिंग के अंदर, जिससे हम आगे बढ़ सकें। वो मॉडर्न और जेनेटिक चेंजेस ये होंगे कि किसान को MFI मॉडर्न फार्मिंग आइडियाज के तौर पर काम करना होगा, जिसके बारे में किसान जागरूक नहीं है। उनको जागरूक करने के लिए एक टीम जो है बनानी चाहिए। अगर जो समझदार किसान है वो समझते हैं इस बात को, आज की नई यूथ जो एग्रीकल्चर में एजुकेशन ले रहे हैं उनको ये पता होता है कि आज की मॉडर्न फार्मिंग काफी ज्यादा है। चाहे हम एनिमल हस्बेंड्री की, एनिमल की बात करें या फिर हम फार्मिंग की बात करें, किसी भी फसल को आगे के लिए ले जाने के लिए हमें जैसे किसी आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए आगे चाहिए होती है, वैसे ही आज की हमारी फार्मिंग बढ़ाने के लिए हमें नई मॉडर्न फार्मिंग आइडियाज की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर आप किसी भी दलहन या तिलहन की फसल करते हैं, जैसे
किसी भी प्रकार से मान लीजिए, या हम एग्जांपल ले लेते हैं वेजिटेबल में, आप टोमेटो करते हैं, पोटैटो करते हैं, या फिर ब्लैक ग्राम दलहन में करते हैं, या फिर आप रेप सीड, मस्टर्ड ऑयल के लिए मस्टर्ड इसकी सीडिंग करते हैं, बुआई करते हैं। तो इनमें हम जो वाटर इरिगेशन करते हैं उससे फसल में पीलापन आ जाता है, फसल जो है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, और ग्रोथ स्लो होने के कारण वो फसल ज्यादा उत्पादन नहीं देती है। इसमें सबसे अच्छा उपाय होगा हम अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लागू करें। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से यहाँ पर बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें हमें क्या मिलेंगी, वो ये होंगी कि हमारा जो पानी है वो फसल के अनुसार ही वहां तक पहुंच पाएगा, पानी ज्यादा नहीं भरेगा जिससे फसल में कोई नुकसान नहीं होंगे। दूसरी चीज, वो उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा और लॉन्ग टर्म जो है बेनिफिट होंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक बार केवल आपका निवेश होगा और ज्यादा लंबे समय तक आपको वहां से बेनिफिट मिलते आएंगे, क्योंकि एक बार लगाने के बाद सालों साल ये आपका चलेगा सिस्टम, और बहुत अच्छा सिस्टम है जिसे आज राजस्थान या फिर कई ऐसी साउथ इंडिया के विलेजेस हैं जहां पर ये चलाए जा रहे हैं, और वो आज किसान अच्छा मुनाफा उठा रहे हैं। तो ये किसान की जिम्मेदारी बनती है, कुछ चेंजेस उनको अपने अंदर लाने होंगे। हमें मॉडर्न तरीके से आज की नई फार्मिंग टेक्नोलॉजी क्या है, आज हर बिजनेस जैसे टेक्नोलॉजी पर ऑनलाइन आ गया, वैसे ही आज किसी भी आप अदर कंट्रीज को ले लीजिए जो एग्रीकल्चर में है, उन्होंने सब चेंजेस कर डाले हैं। वो सब अपना टेक्नोलॉजी फार्मिंग लेकर आ गए और सब बिजनेस उन्होंने टेक्नोलॉजी पर किए, और जितनी भी खेती हुआ करती थी फार्मिंग, वो भी उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग आइडियाज के तौर पे बदल दी। जैसे कि अगर हम लेट्यूस की बात करें तो लेट्यूस एक ऐसा वेजिटेबल है जो हमें 100 जो है रुपीज पर केजी से लेकर 1000 पर केजी तक मिलेगा, यानी 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक मिलता है। मौसमों के हिसाब से, वेदर के टाइम से मिलता है, वो किस वेदर पर किस रेट मिलता है, अलग अलग रेटों पर मिलता है हर वेदर में। तो उसको अगर हम वहीं जैसे उसका अगर टाइम नहीं है, मौसम नहीं है, उस मौसम में अगर उगाना चाहें तो हम ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस उसका एक घर बनाकर उसमें इस फसल को उगा सकते हैं और उसे अच्छे रेटों में बेच सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि जो उसके गुण है बहुत अच्छी एक वेजिटेबल होती है, और जो मतलब हार्ट वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है। तो किसान ये जो उत्पादन करेगा तो उसकी फसल महंगी बिकेगी, क्योंकि उस समय और कोई फसल होगी नहीं, तो वो अपना बहुत लंबी लंबी जगह मंडियों में सप्लाई कर सकता है। अगला हमारा पॉइंट है FLOC, मतलब फार्मर लोकल ओरिएंटेड सेंटर, जिसका नाम शायद आपने ना सुना हो या फिर सुना हो। अगर आप कभी साउथ इंडिया विजिट किए होंगे या फिर आपने ऑनलाइन अगर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि साउथ में आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, केरला में कुछ FLOC बनाए गए। कुछ जगहों पर FLOC मतलब होता है फार्मर लोकल ओरिएंटेड सेंटर। ये वह केंद्र होते हैं, वह सेंटर होते हैं जहां पर किसान की जरूरत के सभी उपकरण और सभी चीजें उपलब्ध होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब हमारे जो यहाँ अगर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में एक FLOC की स्थापना करनी चाहिए, फार्मर लोकल ओरिएंटेड सेंटर, जहां पर 2 से 4 ट्रेनर होने चाहिए जिन्हें एग्रीकल्चर में एजुकेट हो और एग्रीकल्चर का अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो। उस एक्सपीरियंस के तौर पर वो किसानों को इस बात के लिए जागरूक कर सके कि कौन से समय पर कौन सी फसल बोनी चाहिए, और ट्रेडिशनल आइडियाज से निकलकर मॉडर्न आइडियाज में अपने फार्मिंग को कैसे बदला जाए, अपनी फार्मिंग को एक बिजनेस का रूप कैसे दिया जाए। ऐसे ट्रेनर होने चाहिए जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सरकार को उन्हें पहले ट्रेन करना चाहिए खुद, उसके बाद में ही उन्हें वहां पर जो है भर्ती किया जाना चाहिए। जिससे होगा बेनिफिट ये कि किसान को उसकी वहां पर सबसे अच्छी चीज बाय और सेल का भी ऑप्शन होना चाहिए। किसान को आज सबसे ज्यादा अगर एग्रीकल्चर में हम बात करें तो उसको एग्रीकल्चर जो उपकरण होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग मशीनरी, वो बहुत महंगी पड़ रही हैं। किसान को बहुत महंगे पड़ने साधन, एक छोटा किसान जो है, एक स्मॉल लैंडिंग फार्मर जो जिसके पास जमीन कम है, लैंड कम है, वो किसान आज अपने बड़े साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है। वो नए साधन खरीद नहीं सकता क्योंकि उसके पास पहले से बचाए हुए पैसे हैं नहीं, क्योंकि वो छोटे किसान हैं तो उनके पास बहुत ज्यादा कुछ सेविंग हो नहीं पा रही है। तो ऐसे में किसान को अच्छे साधन और अच्छी सुविधाएं देने के लिए सरकार को लोकल ओरिएंटेड सेंटर बनाकर वहां पर अच्छे अच्छे उपकरण प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिससे किसान अपनी समस्याओं का हल वहां पर लाकर ढूंढ सके और अपनी जरूरत के प्रोडक्ट को यूज करके वापस वहां पर दे सके। कहने का मतलब अगर किसान को जरूरत पड़े किसी उपकरण की, वहां से लाकर अपना काम निपटाकर वापस वहां दे देगा। और किसान को अपनी फसल बोनी, अगर किसी फसल की बुआई करनी होगी तो वहां से वो सीड भी परचेज कर सकता है, बीज भी परचेज कर सकता है, जो उसे अच्छे रेटों पर और छूट पर वहां पर मिलना चाहिए। दूसरी चीज, अगर किसान को अपनी फसल बेचनी हो तो वही लोकल ओरिएंटेड सेंटर से एक स्लिप बननी चाहिए, पर्ची बननी चाहिए, जिससे किसान का गल्ला
जो अनाज है वो अच्छे रेटों में बिक सके। आज किसान का जो अनाज है वो बहुत सस्ता बिक रहा है। आज किसान का पहली चीज तो उत्पादन बहुत कम हो रहा है, दूसरी चीज उसका मतलब अनाज बहुत सस्ता बिक रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये भी अलग होना चाहिए और किसान को FLOC पर सभी सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए। साउथ इंडिया के कुछ विलेजेस या फिर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के कुछ ऐसे गांव जहां की ग्राम पंचायतों ने मिलकर और वहां की सरकारों ने मिलकर कुछ ऐसे सिस्टम्स लागू किए जहां से किसानों को जागरूकता मिली, जहां से किसानों को ट्रेनिंग मिली और वो बहुत आगे निकल गए। तो वही जरूरत है हमें अपने यहाँ पूरे देश में ये सब लागू करने की, जिससे ज्यादा जानकारी मिल सके, किसानों को ज्यादा जागरूक हो सके। अगला हमारा कारण रहेगा रेट ऑफ वैल्यू। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसान को उसके अनाज का, उसकी फसल का, उसकी क्रॉप का सही वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। आज चाहे धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, जौ, बाजरा, जई, चना, मक्का, मतलब कुछ फसल की हम बात कर लें, कोई भी फसल किसान को सही रेट पर नहीं सेल हो पा रही है। किसान तो खरीदेगा बहुत महंगे रेटों पर, वो महंगे रेटों पर बेच नहीं पा रहा है, जिसका कारण रहता है बीच के एजेंट्स या फिर कुछ ऐसे लोग जहां से उनको अर्जेंट जो है फसल बेचने के लिए अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। इसमें भी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, जो कि रूरल डेवलपमेंट के मुताबिक और बुक्स के मुताबिक कहा गया है कि रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि किसान को, अगर उसको किसान को सफल बनाना है तो किसान का जो पैसा है, जो वो अपनी फसल को बेचता है, वो उसको 10 दिनों के अंदर मिलेगा, तभी किसान सबसे ज्यादा जो है आगे जा पाएगा। अगर किसानों को 10 दिन में पैसा नहीं मिल पाया तो किसान के आगे बहुत बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। किसान को अपने सभी रेंट जो है वो देने होते हैं और सभी खर्चे निकालने होते हैं। तो बहुत जरूरी है। और अगर किसान को 10 दिन में उसका पैसा नहीं मिल रहा है तो उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर किसान ने अपनी कोई भी फसल, धान, गेहूं, गन्ना, मक्का, जई, बाजरा, चना, दलहन, तिलहन या कोई भी फसल किसान अपनी सेल करता है, तो उस फसल का अगर उसे 11वें दिन, 10वें दिन पेमेंट नहीं मिलता है तो 11वें दिन से उसे उचित, जो उसके लिए जायज ब्याज है, वो उचित इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी भी, अगर हम बात करें बड़े व्यापारियों की, तो वो अपना इंटरेस्ट, वो एक फार्मर हो या फिर कंज्यूमर से लेते हैं, तो एक जो फार्मर है वो क्यों नहीं अपना इंटरेस्ट ले सकता। तो ये बहुत जरूरी है, किसान को भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। किसान का अगर पेमेंट लेट होता है तो उसे इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो हमारे जो भी, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, जो भी हमारा अनाज बिकेगा वो अच्छे रेटों पर बिकेगा और पेमेंट जल्दी आ जाएगा। एक बहुत अच्छा यहाँ पर सिस्टम बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और अगली चीज है, किसानों के लिए एक उचित ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, चाहे वो FLOC पर हो या फिर अलग से की जाए। हर ग्राम पंचायत में किसानों के लिए अच्छे ट्रेनर रखे जाएं, जो किसानों को सिर्फ न कि फसल की जानकारी दे सकें, बल्कि ये बता सकें कि आपको अपनी फसल को एक बिजनेस का रूप कैसे दिया जा सकता है। आप अपनी जमीन को करके, आप अपनी खेती को करके उसमें एक नया बिजनेस का मॉडल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और बिजनेस को बनाकर आप कैसे ग्लोबल मार्केट में जा सकते हैं। धीरे धीरे किसान भी अपने प्रोडक्ट्स को लेकर बाहर की मार्केट में जा पाएंगे और अपना खुद का एक ब्रांड बना पाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है। ये हमने 5 कारण आपको बताए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बाद हम और भी ऐसे ही लगातार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिनमें रूरल डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट, फार्मर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़े तमाम वीडियो आपको एक ही यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, मानवेंद्र सिंह बिजनेस कोच। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करने। आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छे आपको ट्रेनिंग और लाइव सेशन के साथ में आपको पॉडकास्ट भी मिलेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।